हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टिश्यू चैप्टर लेके आई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी, चाहे वो क्लास 9th का हो चाहे 10th का हो। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना और इसको पढ़ना। ये आने वाले अब एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते रहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़कर चलना। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर। तो टिश्यू सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ये, ठीक है, जो वर्क करते हैं टुगेदर और एक परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि सेल्स जो है वो फॉर्म करता है हमारा टिश्यू। तो सेल्स फॉर्म करेगा टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म करेगा ऑर्गन, देन ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, देन जो है ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसके टाइप्स को पढ़कर चलेंगे। जो हमारे टिश्यू हैं वो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, हम इन दोनों को पढ़कर चलेंगे। एंड प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़कर चलेंगे। तो पूरा चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी ये जो है टिश्यू, ये कलेक्शन होता है एक सिमिलर सेल्स का जो कि ऑर्गेनाइज्ड करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। एंड ये दोनों में ही पाए, टिश्यू जो है वो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मतलब एग्जेंशियल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की है। और तभी तो टिश्यू जो है, टिश्यू से क्या बनता है, सेल से क्या बनता है टिश्यू। तो यही है कि जब सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। तो दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों में ही क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है अपने अपने फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू हमारे जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल मतलब 9th 10th 11th में दे रखा है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको पता होने चाहिए कि प्लांट टिश्यू जो है हमारे मेरिस्टेमेटिक, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू, इन सब के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवाइड होने का काम करते हैं, मतलब ये एक न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, साइज में इंक्रीज होंगे। तो ये क्या होता है हमारा कि ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। और क्या करते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये टिश्यू फॉर्म करते हैं एक आउटर लेयर, यानी प्लांट की एक आउटर लेयर को फॉर्म करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एपिडर्मल सेल्स होती है ना, वो भी हमारी आउटर लेयर होती है प्लांट की। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे वही कहलाते हैं जैसे कि हमारे एपिडर्मिस हो गई, जो कि हेल्प करता है, मतलब हेल्प करती हैं प्लांट की प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। वैस्कुलर टिश्यू हमारे जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे जो कि वाटर न्यूट्रिएंट्स में एंड अदर सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं वैस्कुलर टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमारे सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू होती हैं। तो अब यहाँ पे खाली प्लांट सेल्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इन सब में जो इसके जो प्रॉपर फंक्शन है वो यही होते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यू की अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल एंड परमानेंट अभी नहीं बोल रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू में एक तो हमारा एपिडर्मल टिश्यू हो गया, यहाँ पे अभी दोनों के ही मिक्सचर चल रहे हैं, सिंपल एंड परमानेंट के दोनों के यहाँ पे मिक्सचर चल रहे हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट के दोनों के यहाँ पे मिक्सचर चल रहे हैं, क्योंकि प्लांट टिश्यू हमारे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो यहाँ पे जो ये वाले जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ये हमारे परमानेंट के ही पार्ट हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि एपिडर्मल टिश्यू अभी हमने जो पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू उसी का ही पार्ट हो गया। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, स्टोरेज का काम करती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये हमारे ग्राउंड टिश्यू में आ जाएंगे। वैस्कुलर टिश्यू हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, एंड देन मेरिस्टेमेटिक, तो ये तो है ही, जो भी हमने पढ़ा है कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक हमारे टिश्यू हैं जो भी हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट एंड अलाइंग टू इंक्रीज इन साइज एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड ये जो है रूट्स एंड स्टेम्स की टिप्स में पाए जाते हैं, एज वेल एज साथ ही साथ किसमें, कैम्बियम में। कैम्बियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पता होना चाहिए। कैम्बियम का जो कार्य होता है वो है थिकनिंग ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की थिकनेस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा कैम्बियम होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइन। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमने बताया एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग भी उसको देखना कि एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी का ही मैंने तीनों का शॉर्ट्स बनाया था, तो आप लोग उसको देखना जाकर, मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें डिफाइन कर रखा है। आप लोग शॉर्ट्स प्लीज देखते रहना, मैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेकर आती हूँ। और जैसे कि मैचस्टिक्स का भी मैं लेकर आई थी, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के भी मैं जो है उसका लेकर आई थी, मतलब कई सारे एक इंपॉर्टेंट लाइन्स लेके आई थी। एक मैं लेके आई थी ग्लास पाउडर का भी लेकर आई थी मैं शॉर्ट्स। तो ये जो वो मैं लेकर आई हूँ जो पिछले जो सीटेट में आ चुके हैं, जो घुमाकर जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड,
तो आप लोग शॉर्ट्स को तो जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे कौन से हो गए, लेटरल, एपिकल एंड इंटरकैलरी। तो एपिकल हमारा जो हो गया टिप वाली पार्ट हो गई, रूट्स एंड स्टेम्स की जो टिप्स में पाई जाती है वो हमारा एपिकल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम होते हैं हमारे थिकनिंग ऑफ द प्लांट में काम करता है, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये पाया जाता है हमारा, मतलब इसका जो काम होता है वो होता है इलोंगेशन करता है ये स्टेम्स एंड लीव्स में। ठीक है, ये हमारे इसके पार्ट हो जाते हैं। फिर आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है ये हमारा अनडिवाइडेड, मतलब इसको ये डिवाइड करने का काम नहीं करता है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और स्टोरेज हो गया। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये एपिडर्मल टिश्यू, तो वो जो पार्ट थे ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, वो हमारे परमानेंट के ही पार्ट थे। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड स्टोरेज हो गया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट इसी के होते हैं। परमानेंट टिश्यू के जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो है हमारे ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू एंड एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू हमने बताया कि जो आउटर लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं। ग्राउंड टिश्यू हो गया हमारा सपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करते हैं, और जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम हो जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू ये हमारे परमानेंट में ही आते हैं। मेरिस्टेमेटिक में हमारे एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेम, ये सारी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सारी चीजें आ गई। परमानेंट में हमारे दो पार्ट में हो गए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल एंड परमानेंट, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं दो मेन पार्ट में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। ये भी चीज आप ध्यान में रखना, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिंगल सेल्स के बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये मल्टीपल सेल्स के बनते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा आ जाता है यहाँ पे एपिडर्मल, ग्राउंड एंड पैरेन्काइमा टिश्यू। मतलब इसमें हमारे हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़कर चलेंगे, वो होती है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपने वेस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारे जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसमें हमारे जाइलम एंड फ्लोएम आ जाती हैं। तो पैरेन्काइमा, यहाँ पे आपको पता चलेगा द मोस्ट कॉमन प्लांट सेल्स हैं जो बेसिक फंक्शन जैसे कि स्टोरेज का काम, फोटोसिंथेसिस एंड वाउंड हीलिंग का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको पैरेन्काइमा टिश्यू, इसमें एक स्पेस भी पाई जा रही है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है यहाँ पे। कॉलेन्काइमा जो होता है ये थिकनेस होती है, ये मतलब सेल वॉल इसकी कैसी होती है, थिक होती है इसकी, जैसे कि आपको दिख रही है, और कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है ये, और टिश्यूज को सपोर्ट करती है, स्टेम एंड लीव्स की। ठीक है, और इसकी कैसी होती है, थिक सेल वॉल्ड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल में देखिए आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है पैरेन्काइमा में, कॉलेन्काइमा में यहाँ पे थिक सेल वॉल्ड हो रही है, ऐसी ऊपर दिख रही है। स्क्लेरेन्काइमा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, स्क्लेरेन्काइमा में यहाँ पे आपको एक सेल वॉल दिखेगी, लिग्निफाइड सेल वॉल। यहाँ पे भी बिल्कुल स्पेस नहीं है, लेकिन लिग्निफाइड सेल वॉल है यहाँ पे। ठीक है, तो लिग्निफाइड सेल वॉल हो जाती है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वॉल होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो स्क्लेरेन्काइमा में दिखेगा रिजिड स्ट्रक्चर सपोर्ट विद हेविली लिग्निफाइड सेल वॉल्स, जो कि फाइबर एंड स्टोन सेल्स में पाई जाती है। जो फाइबर हो जाती है, जैसे कि हमारे कोकोनट वाले जो होते हैं उसमें फाइबर होते हैं, तो वो उसमें जूट जो होता है ना, तो वो स्क्लेरेन्काइमा में जो है वो स्क्लेरेन्काइमा होती है। स्टोन सेल्स हो गई। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एंड फ्लोएम जो है ये फूड का जो है ये काम करता है। द वेस्कुलर टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड, मोस्टली सक्रोज, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये काम करता है हमारा, ये काम किसमें करता है हमारा, प्लांट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है, एक जो दिखा रही हूँ इसके पॉइंट्स, तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बता रही हूँ इसमें कि सेल वॉल, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो रही है, इसमें थिक सेल वॉल्ड होती है, और उसमें कैसी होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग उसको पढ़ना, और फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और मसल्स टिश्यू हो गए यहाँ पे एनिमल टिश्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले क्या होता है कि कवर करता है सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की सरफेस को कवर करेगा एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन देगा, सिक्रीशन देगा एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन, ये सारी चीजें हमारा एपिथेलियल टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू करता है, ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी और इंक्लूड है यहाँ पे क्या, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा हमारा बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। मसल्स टिश्यू ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट एंड कैन बी क्लासिफाइड, हम इसको स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, इन सब चीजों में हम इनको डिवाइड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनिमल टिश्यूज के बारे में जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू जो कि अभी हमने पढ़ा है पूरा, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू भी पढ़ेंगे, वो उसमें एक चीज रह गई थी तो इसलिए मैंने दोबारा से इसको किया था इसको टाइप। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हमने बताया अभी कि कवर करती है सरफेसेस एंड सिक्रीशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करती है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड, इन सब चीजों का काम करेगी, इन सब चीजों को सपोर्ट करती है, प्रोवाइड। मसल्स टिश्यू जो होती है ये करती है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारा कैन बी क्लासिफाइड स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, इन सब चीजों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे नर्व यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स करता है बॉडीली फंक्शंस, ब्रेन एंड नर्व्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज में यहाँ पे हमने पढ़ा है क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्क्वाइमस एंड ट्रांजिशनल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइडल, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, तो उसमें दे रखा है यहाँ पे जैसे सिंपल स्क्वाइमस है तो ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल हमारा किडनी में, सिंपल कॉलमनर ये होता है स्टमक में, और सीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये ट्रैकिया में। इसके आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान कर लेना जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस ये होते हैं हमारा इसोफेगस में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ये होता है हमारा स्वेट ग्लैंड। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी डक्ट, और एक होता है ट्रांजिशनल ये होता है हमारा ब्लैडर में। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये चीज आप जरूर ध्यान मतलब याद ही कर लेना पूरा। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे कि हो गया है यहाँ पे, ये फाउंड इन ग्लैंड्स एंड डक्ट में पाई जाएगी, विद क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है क्यूबॉइडल। ये एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स है। कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ये टॉल होती है, कॉलम शेप्ड सेल्स होगी, लाइनिंग होगी डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्टिमाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन का काम। स्क्वाइमस एपिथेलियम जो होती है, तो स्क्वाइमस एपिथेलियम हमारा किस्म का फ्लैट होती है, स्केल लाइक सेल्स होगी, कवरिंग करता है बॉडी सरफेस को एंड लीडिंग ब्लड वेसल्स, प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन करता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि हमारा किसमें पाया जाता है, ब्लैडर में, फ्लेक्सिबल सेल्स दैट कैन चेंज शेप फाउंड इन द यूरिनरी ट्रैक्ट टू अकोमोडेट वॉल्यूम चेंजेस। मतलब ये चीज आप जो है विद एग्जांपल याद करना, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसे डायग्राम लेके आई थी, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आप लोग उसको याद करना एग्जाम्पल सहित। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि कौन सा हो जाता है यहाँ पे, एक तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये प्रोवाइड करता है कुशनिंग एंड सपोर्ट विद सेल्स एंड फाइबर डिस्पर्स्ड इन अ जेल लाइक मैट्रिक्स, जो कि हमारे स्किन में पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बिटवीन ऑर्गन्स। यानी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बिटवीन ऑर्गन्स, ये चीज आप ध्यान में रखना, मतलब इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट विद टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब चीज़ों में पाई जाती है ये, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गए हमारे जैसे कि हमारे एडिपोज टिश्यू,
जो कि एनर्जी स्टोरेज में के लिए होता है हमारा एडिपोज टिश्यू, एनर्जी स्टोरेज में काम करता है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज हमारा जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में और बोन हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट में। अब आता है फिर ब्लड। ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस को। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड है जो सर्कुलेट करेगा थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, कैरिंग वेस्ट एंड फाइटनिंग करता है इन्फेक्शन से। तो ये सब चीज़ें जो है किसके पार्ट हैं, ये टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। इसके टाइप्स भी याद रखना और इसके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। तो स्केलेटल मसल्स हमारे बोन्स अटैच्ड होती हैं, अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स के द्वारा, रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एंड लिफ्टिंग। कार्डियक मसल्स हमारे यूनिक टू द हार्ट, इट कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरली होते हैं टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी वॉल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स की जो वॉल्स होती है उसमें पाई जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस करती है ऑटोमेटिकली, रेगुलेट वाइटल फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन एंड ब्लड फ्लो। ये सारी चीज़ें हमारी मस्कुलर टिश्यूज में जो है ये आएंगी। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूरॉन, ग्लियल सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। ये दोनों सेल्स का फंक्शन जो है थोड़ा थोड़ा ही मतलब सिमिलर ही है, पूरा सिमिलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। जैसे कि न्यूरॉन में हमारा फंडामेंटल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, ये ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देती है पूरी बॉडी में। ग्लाइल सेल्स जो है सपोर्ट का काम करती है और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है और परफॉर्म करती है एक एसेंशियल फंक्शन, कौन सा, इंसुलेशन का, न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इम्यून रिस्पॉन्स का। ये हमारा ग्लाइल सेल्स का काम है, इसका फंक्शन जरूर याद कर लेना। एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये करती है लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सीएनएस, जो सीएनएस पार्ट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये उसमें जो है जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें इसका काम होता है एपेंडाइमल सेल्स का। ठीक है, एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, फ्लो मतलब CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो फ्लो होता है ना उसको ये आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये काम है इसका एपेंडाइमल सेल्स का। ठीक है, हमारे ब्रेन से पूरा ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड, उससे होते होते जो फ्लूइड होता है इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसके फ्लो को जो है ये बढ़ाती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये कौन सा एपेंडाइमल सेल्स होती हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और फिर हम इसमें जो आगे पढ़ेंगे तो डायग्राम हमको पता ही होगा, डेंड्रिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, ये होते हैं ये माइलिन शीट होती है, यहाँ पे एक्सॉन, टर्मिनल्स, नोड ऑफ रेनवियर, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपको पता, पढ़ तो रहे होगे आप। तो एक बार नज़र इस डायग्राम पर भी देख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी पढ़ लेना, इनके फंक्शन जरूर याद करते हुए जाना। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यूज। बस तो चैप्टर जो है आपको कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी थी टिश्यूज की। ठीक है, ये इसकी डायग्राम दे रखा था ये इसका, जैसे कि स्ट्रक्चर है ये, फंक्शन एंड इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में बताया गया है कि टिश्यूज प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर ऑर्गन सिस्टम। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी हम लोग पढ़कर चले हैं ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें दे रखा है। फंक्शन इसके आ जाते हैं कि टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेशन ये कि टिश्यूज वर्क करते हैं साथ साथ इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर और मेंटेन करती है ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की। तो ये तो टिश्यूज की इंपॉर्टेंस की बताई है। तो फ्रेंड्स ये टिश्यू चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसमें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट के सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं और सिंपल के भी वही हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड जो परमानेंट के हैं वो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम हो जाते हैं। देन हमारे फिर एनिमल टिश्यूज हो जाते हैं। एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इन सब चीज़ों के जो मैंने आपको डायग्राम बताया है उस डायग्राम को एग्जाम्पल सहित आप लोग पूरा पूरा याद रखना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।